माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। और टोटल लैंड कितनी है? ये 5 एकड़ लैंड है जी। 5 एकड़। और ये है अहमद राना साहब ने। और अब जहाँ से जा रहे हैं किसी दोस्त के घर, सुबह सुबह में बन चुके हैं, नाश्ता करें वो करना है। और इसके साथ भाई क्या घर है, कितना महंगा घर है जो आप दिखाने जा रहे हो। उतरते ही बड़ी बड़ी आलीशान चीजें दिखाने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। ये इलाका है अलीकोट सिटी। हम्म। तो अलीकोट सिटी है कि जैसे पाकिस्तान में समझ लो कि बहरिया टाउन जो बना हुआ है जहाँ आप रहते हो, ये डिफेंस का एरिया है। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्कूल अच्छे हैं, 10 आउट ऑफ 10 हैं। और यहाँ पे जो जितने भी लोग रहते हैं वो 6 फिगर जो है लाजमी कमा रहे हैं। तो ये जो घर था ये 14,000 स्क्वायर फीट घर है। इंडोर स्विमिंग पूल भी है उनका, आउटडोर स्विमिंग पूल भी है। और साथ में जो है इस टाइम $2 मिलियन की वैल्यू है। $20 लाख। हाँ जी। और 20 लाख कितने डॉलर। पाकिस्तान के बनाएंगे? वो तो आप ही बनाओगे। अभी तो मतलब 70-80 करोड़ का घर। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर आप ये घर देखोगे, एक जो घर ये अभी बिका है ये राइट साइड पे देखो, लेकिन आप देखो कि इसकी ड्राइवे जो है वो यहाँ से अंदर जा रही है। हाँ। मैं यहाँ से राइड करके दिखाता हूँ, सामने उनका घर है, इरफान भाई को उधर जाना है। सही। लेकिन आप देखो यहाँ से ये ड्राइवे इसकी जा रही है। जी जी। और कहाँ जाके आपको घर नजर आ रहा है? ओ, यहाँ से वहाँ तक। हाँ जी, ये पीछे तक जाएगा घूम के। ये बैक है घर का। वाह। तो ये कितने में बिका है? ये बिका है 1.5 मिलियन में सर। $15 लाख। हाँ जी, ये देखें ना आप, ये सारा लैंड इसका है और ये पीछे का हिस्सा है। तो ये ड्राइवे जाके आगे आ गया। इस घर को व्हाइट हाउस तो ये तो कहते हैं ग्रास कटाने के लिए भी तो इसको बहुत पैसे चाहिए। ये $2,000 चाहिए महीने की ग्रास काटने के खाली। ये घर है इरफान भाई का जी। वाह माशाल्लाह। लेकिन ये तो बहुत बड़ी एराजी है इनके पास, इतना बड़ा लैंड है। हाँ जी, ये बैकयार्ड पे भी इनका स्विमिंग पूल भी है, इनकी थोड़ी सी हिल भी बनी हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो भाई अभी चलें, लग्जरी घर दिखाता हूँ आपको। हाँ जी। खाने को छोड़ो, पहले घर पहले तो घर दिखाते हैं और यहाँ वाली लैंड दिखाते हैं। ये तो पहाड़ पे आ गए हैं, वादियाँ हैं यहाँ की। जी जी। मेरे ख्याल पहले ही लोग बैठे हुए हैं खाना। हाँ जी, नहीं ये सारी गाड़ी इनके घर की है। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ तो हर बंदे की अलग अलग गाड़ी है ना। जी जी जी। चलें ये वाली लाइफ स्टाइल को भी देखते हैं। ये वाशिंगटन में आ रहा है, मैरीलैंड में आ रहा ये अलीकोट सिटी मैरीलैंड में। है। मैरीलैंड। हाँ। तो भाई मैरीलैंड के घर भी देख लो और गाइड करेंगे अहमद राना, क्योंकि मैं इतना जानता नहीं हूँ। तो अभी अहमद ही गाइड करेंगे। हम हाँ जी, तो नए लोग हैं। घर का तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बाहर से ही लोग कितना है। जी जी। इतनी बड़ी लैंड में क्या इधर क्रिकेट स्टेडियम खोलेंगे, क्या करेंगे? सर ये शौक है। मैं वेट कर रहा हूँ ये सामने वाला घर आएगा सेल पे तो फिर ये मैं लूंगा, क्योंकि आमने सामने दो दोस्त हो जाएंगे ना। कराची होता तो पर्ची पे खाली करवा लेते, लेकिन अब क्या कर सकते। ये पर्ची में खाली हो नहीं सकता। वहाँ तो आपको 10-10 घर मिल जाते हैं। बहुत खूबसूरत घर है। इस घर का व्यू दिखाता हूँ। जी। और इतने बड़े घर में सुबह सुबह में आए हैं, जहाज से उतरते लग्जरी घर महल में लेके आए हो भाई। ज़ाहिर है सर, आप अहमद राना के पास आए तो फिर आपको तो चीज़ हाँ, दिखाएंगे ना। ये तो है। माशाल्लाह भी लिखा हुआ है या कयूम। अब उनसे परमिशन ले लें फिर रिकॉर्ड करें। यहाँ का ये नज़ारा करें। और उधर सामने बड़ा घर, इधर से भी खूबसूरत नज़ारा। ऊपर से आप देखो आसमान कितना साफ़ सुथरा और ब्लू ब्लू आसमान, बादल। आ जाओ बनाओ। वाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये जो मियां इरफान की जो बात हो रही थी, चांडियो भाई, भाई कैसे हैं आज? वीडियो पे भाई इजाज़त है? हाँ हाँ प्लीज आया। हैव अ सीट। तो अपना नहीं, जूते की उतारने की जरूरत नहीं। आ जाए चांडियो। नहीं उतार। आ जाए। हाँ ये जिक्र हो रहा था जो दोस्तों, ये हैं मियां इरफान याकूब। हाँ, मुझसे इम्तियाज चांडियो भाई पूछ रहे थे भाई क्या क्या काम करते हैं। मैंने कहा एक काम हो तो कोई बताएं। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने भाई ने तो बगैर बताए सरप्राइज दे दिया। नहीं नहीं सरप्राइज, ये इसके दोस्त हमारे दोस्त, बस दैट्स ऑल अबाउट इट। क्या कहते हैं आपकी तो माशाल्लाह स्टेट ही देख के हम परेशान हो नहीं गए नहीं नहीं कि कोई जबरदस्त नहीं, किस्म ये समझे कि ये अहमद राना का ही घर है। आपकी स्ट्रगल पे भी मैं खाने के बाद ही बात करूंगा, सही है। ताकि लोग इंस्पायर भी हों, देखें भी कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने कैसे ग्रो किया है। बिल्कुल जी, मैं हाजिर जनाब, बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस बात आपके घर को थोड़ा विजिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करवा कहते दें घर का विजिट। तो ये तो जैसे आपने देखा कि ये डाइनिंग रूम है। इधर क्या कहते हैं इधर से आ जाए, इधर से चलते हैं फिर। क्या कहते हैं ना, तो चांडियो भाई जैसे क्या कहते हैं, अब ये लिविंग इधर आ जाए, फिर आ जाए इधर आए। अच्छा। तो ये एंट्रेंस आपके बता दी, ये हमारा सेकंड लिविंग है। और मुझे ये एरिया बहुत पसंद है। अच्छा। ये घर का ये जो एरिया है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि
ये देखें ना, एक बड़ी प्यारी सी बालकोनी बनी हुई है इसके ऊपर, क्या कहते हैं, माशाल्लाह। तो इट्स लुक्स वेरी नाइस, क्या कहते हैं ना। ये तो आपको अपना हमारा जो कल्चर है उसको भी एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा ये झूले झूले भी रखे। और मजे की बात यह है कि जब मैंने ये घर देखा ना, तो मुझे वही पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको मेरे जहन में आया कि दिस इज वेरी मच लाइक दैट। तो फिर मैंने कहा बस दिस इज द वन आई रियली वांट टू हैव इट, क्या कहते हैं। बड़ी बात है। और ये भी यहाँ से भी आपको हाँ, व्यू इज वेरी नाइस, क्या कहते कुदरती हैं। नज़ारे। हाँ, ये क्या और ये कलर थीम वगैरह सब आपकी पसंद है? ये कुछ बस समझ ले मेरी ही पसंद है, क्या कहते हैं ना। अब यहाँ से हम इसको ये ऊपर जाते हैं, ऊपर क्या कहते हैं 5 बेडरूम है, क्या कहते हैं। आज थोड़ा सा बालकोनी आपको यहाँ से भी जो है ना, क्या कहते हैं, इट्स नाइस व्यू। ये देखना कि यहाँ से ये हमारा ये इस साइड पे हमारे 4 बेडरूम इस साइड पे हैं, जी जी। बच्चे वगैरह इधर होते हैं। तो यहाँ से ये फैमिली रूम का नीचे सारा व्यू आ गया हमारा, क्या कहते हैं। उसके साथ वो सन रूम भी साथ अटैच है। माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। और ये 2 सीढ़ियाँ सेपरेट भी है। ये हमारा, ये इधर हमारा गेस्ट रूम है, जी जी। है। तो जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको इधर, तो इसका ये है कि व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑन दिस साइड ना। अगर मैं आज इसको यहाँ से ऊपर करूँगा तो ये फिर सारी अपनी लैंड जो है ना वो नज़र आ जाएगी, क्या कहते हैं। और यहाँ पे समझे कि अभी आप देखेंगे हिरन जो है ना वो घूम रहे होंगे यहाँ पे, क्या कहते हैं। तो ये भी आप देखें कितना जबरदस्त बैठक है, वो थ्रोन स्टाइल बना हुआ है। तो ये यहाँ से फिर ये क्या कहते हैं कि वही बालकोनी जो है ना, जी 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 जी, ये हमारी वो बालकोनी आ गई इधर से। वाह, हर तरफ से रास्ते दिए, हर तरफ से रास्ते मिले हुए हैं, क्या कहते हैं। और जिस बालकोनी पे खड़े होके हम देखते हैं तो दैट्स एग्जैक्टली, क्या कहते हैं। वाह जबरदस्त, माशाल्लाह। और ये वाली जगह भी आप ये यहाँ से भी आप नीचे को जा सकते हैं अगर गेस्ट ने कुछ टाइम उधर स्पेंड करना है, जी जी जी, तो ही कैन स्पेंड देयर। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। और टोटल लैंड कितनी है? ये 5 एकड़ लैंड है जी, 5 एकड़। और ये जो है ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर फीट का जो है ना ये घर है, क्या कहते हैं। माशाल्लाह। तो इधर बस ऐसे ही हम थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं, क्या कहते कोई हैं मसला नहीं। कि ये 4 बेडरूम है, इधर बच्चे अभी लेटे हुए अपने अपने कमरों में, डिस्टर्ब ना तो वो सारा और जो सारा। और मजे की बात है, इसको बंद कर दे इस कमरे दरवाजे को, इस कम्प्लीटली सेपरेट, तो वो बिल्कुल, क्या कहते हैं, पर्दा डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं होते हैं, क्या कहते हैं। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि इधर को ये यहाँ से फिर ये है कि ये मेरा थोड़ा सा डर्टी हुआ इस वक्त, क्या कहते हैं, कोई मसला नहीं। ये मेरा मास्टर बेडरूम स्वीट है। यहाँ से भी सेम व्यू जो ऊपर से नजर आता है। पूरा हमारा फैमिली रूम हो गया, क्या कहते हैं, ऊपर से जो हमने देखा था, जी जी। और ये हमारा सन रूम हो गया, यह हमारा सन रूम है, क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, कभी धूप वगैरह लेनी है, धूप लेनी है, सर्दियों छोटा स्प्रे एरिया हमने बनाया हुआ है, साथ वो है नमाज पढ़ ली जगह। हाँ, सर्दियों में तो स्पेशली इस जगह की जरूरत पड़ती बिल्कुल होगी ऐसे, आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ बर्फबारी भी होती होगी। ये हमारा किचन हो गया जी, क्या कहते हैं। भाई देख लें किचन कितना बड़ा है, और यहाँ डर्टी किचन भी होगा, मेन किचन भी है, उसके साथ घर में स्पेस बहुत है। और उसके अलावा इधर अभी दोस्त जो हैं नईम भाई वो तैयार हो रहे हैं, तो ये हमारा इनला स्वीट है इस साइड पे ना। अच्छा अच्छा। टोटल कमरे कितने हैं? ये 8 हैं जी बेडरूम। तो ये हमारा इनला स्वीट है। अच्छा है, तो कभी दोस्त आके रहते हैं, अगर पेरेंट्स हो तो दे स्टे इन दिस, क्या कहते हैं, रूम। सही। और यहाँ से भी यहाँ आपने भी वही, नेचुरल क्या लाइट कहते का हैं, नेचुरल लाइट का बंदोबस्त सारा किया हुआ है, सही जैसे बड़े बड़े मॉल्स में है। हाँ, है। तो ये है कि देखे ना, इस दरवाजे को बंद कर दें हाँ, तो तो वो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, क्या कहते हैं। उनका फिर आना जाना भी सेपरेट हो जाएगा। सही है। जी तो यहाँ से आप क्या कहते हैं चंडियो भाई, हम नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। जी जी। तो बेसमेंट जो है हमारी, क्या कहते हैं, वो हमने बेसिकली ये हमारा पार्टी सेक्शन है, क्या कहते हैं। तो घर में कभी भी, क्या कहते हैं, 100 to 150 पीपल्स की पार्टी हो तो हम जो है ना, क्या कहते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। वाह, ये तो अफगानी सिस्टम बनाया। हाँ, ये बस, क्या कहते हैं, ये सऊदिया से आए थे हमारे पास हैं। ये तुर्किश, क्या कहते हैं, ये तुर्किश स्टाइल है। अच्छा अच्छा। ये तुर्किश स्टाइल और सऊदी और क्या काबिल अफगानी भी बोलते हैं, लेकिन ये कि जमीन पे बैठने वाला। और ये अलग आपने कोई अगर ये छोटा सा अपना, क्या कहते हैं, मौसीकी वगैरह हो तो स्टाइल। हाँ, तो ये देखें, ये मराकस से आया था, मराकन स्टाइल है ये, क्या कहते हैं, हमारे पास। तो वो इस है माशाल्लाह।
ये मराकश, ये मराकश है वो जी, सऊदी, हाँ वो सऊदी, वो तुर्किश। तुर्किश है क्या कहते हैं। तो इधर बैठ के क्या कहते हैं हुक्का शुक्का लगा के क्या कहते हैं, हैं? और जो बुजुर्ग बंदा है इम्तियाज भाई आप और मेरी तरफ से हैं? और ये जिसको- जनाब ये अहमद का फेवरेट है, जब भी आता है बस इसने पूल खेल हैं? और जिनको खेलना है तो खेलें भी सही, आप जैसे जवान लोग हैं। हाँ। और ये वाली जगह बैठे के आपने बहुत बनाई, जिम भी बनाया हुआ है। जिम भी है, बच्चे जो है जिम वगैरह करते हैं। ये बच्चों का क्या कहते हैं सिटिंग रेंज बना हुआ है इसका। 3-4 बाथरूम भी है नीचे ना, हाँ। पार्टी होती है तो आपको इजी हो। हाँ यहाँ से मतलब ये तो घर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आप घर के रूम में जाते कैसे होंगे। नहीं इरफान, वो एक होता है ना कि पहले तो समझ में नहीं आ रहा कि शहर में लोग भूल जाते हैं, ये तो हम इस घर में अब भूल आप जाएंगे। इधर को आ जाएं, आप क्या कहते हैं आपको ये चप्पल पहन ले आप, जी जी, हैं? चलें तो भाई, ये हमारा जनाब क्या कहते आपको हैं ये चप्पल पहन, ये हमारा इंडोर से एक पूल आ गया, थोड़ा सा डर्टी हुआ है, बस क्या कहते हैं टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। ये हमारा इंडोर पूल है। दोस्तों अब लेके चलता हूँ आपको बाहर की तरफ। एक पूल अंदर है, एक बाहर है, और ये बाहर हमारा का भी आउटडोर आता है। पूल हो गया जी, क्या कहते हैं, हैं? जी 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 जी, यहाँ पे मूवी की शूटिंग भी होती है इनके घर में। हाँ। जबरदस्त। और यहाँ से ये सारा हमारा व्यू है, ये सारी लैंड इसके साथ है ना। कैलिफोर्निया बैकयार्ड कहते हैं इसको। अच्छा, आप कैलिफोर्निया में जाते हैं तो वहाँ पे घर बने होते हैं पहाड़ियों के ऊपर ना, हाँ हाँ, और पीछे पहाड़ियाँ जो है आपको नजर आ रही होती है तो बैकग्राउंड में ना, हम्म। तो ये इनका जो लैंड है, ये देखें आप वो दरख्त तक है पीछे तक, बच्चों के झूले भी लगाए हुए इन्होंने, और साथ आपकी लैंड ये सारी लैंड पूरी जी, वो यहाँ से लेके वो स्ट्रीट तक ना, हाँ हाँ, वहाँ तक वो इनकी लैंड उधर तक ये सारी लैंड हमारी है, क्या कहते हैं इधर भी इस साइड पे भी क्या कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो बहरहाल क्या कहते हैं एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ हुआ है जी। और क्या कहते नहीं हैं नहीं, बच्चों आप के लिए। ज़बरदस्त। ये तो इतना खूबसूरत घर, इतनी बहरहाल ये तो आपको नेमत है। इम्तियाज स्टोरी सुनाते हैं छोटी सी। हाँ हाँ, जब ये घर देखने गए तो हम 2 घर देखे थे। एक घर मुझे ले गए दिखाने, तो वो जंगलों में था, दरवाजा ही नहीं उसका खुल रहा था। अच्छा। जब उसका दरवाजा नहीं खुला, मैंने कहा इरफान भाई ये यहाँ पे कोई मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही, चलो। ये घर सिर्फ हम बाहर से देखा था हमने, तो जब बाहर से देखा, अंदर से उस दिन देखने नहीं आया था। मैं कह इरफान भाई ये घर आपका हो गया। कह रहे हैं आपको कैसे पता? मैंने कहा ये बस आपका हो गया। हाँ, और वाकई सही बात अगले दिन हम देखने आए तो बस कह रहे हैं यार इसका कॉन्ट्रैक्ट डाल दो। तो 2019 नवंबर में लिया था इन्होंने। वाह, बड़ा अरसा हो गया। अभी थोड़ा ये स्टेट इधर भी दिखानी है, अगर आप वॉक कर सकते हैं हाँ, आज इधर से आज इधर। तो इसके मतलब ये कि आपके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, हाँ जी, बेसमेंट में पूरा आपका अलग एक Setup है, क्या सिस्टम, कहते हैं, हाँ, बैठक का, हाँ, और ऊपर गेस्ट अलग आपके अल्लाह आए अल्लाह वो बिल्कुल हैं, है। और रूम 8 हैं। हाँ जी, इसके साथ 5 एकड़ एराजी है। सही है, ऐसे ही है। जबरदस्त यार। हाँ जी, अब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये घर का बाहर का इस तरह से ये बैक इनका साइड। घर वहाँ तक है, वो देख रहे हैं दरख्त जो आ जी रहे जी थे, जी जी, शुरू जो हुआ था कटाई, वहाँ से हाँ। मैंने आपको बताया था। तो ये घास काटने के कितने पैसे देते हो भाई? ये तकरीबन कोई ना साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है मेरा उनके साथ ना $5,000 का ना, तो साल में वो उन्होंने आके हर वीक जो है घास काटनी है। लेकिन ये भी बता दो व्यूअर्स को कि 6 महीने कटती है गैस। हाँ, 6 महीने की गैस कटती है वो, अप्रैल से लेके तो मेरा ख्याल है अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर मगर तक पूरा होती है। साल कटवाएं तो आपके 30-40 लाख रुपए लग जाए। वो तकरीबन वही ऑलमोस्ट $5,000 जो है ना वो ये बन जाए कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ घास है, ये इसकी मेंटेनेंस सेपरेट है। अच्छा। तो ये कोई $10,000 है भाई। $10,000 ये लग जाते हैं और साल पर के। मंथ अगर लगाएं तो कितना इसका? $1,000 हो गया, $3 लाख तो सिर्फ मेंटेनेंस का ही है, क्या कहते हैं ना अच्छा। इसका, क्या कहते हैं बाहर का। फिर घर की सफाई के लिए आती हैं लेडीज, वो तकरीबन $1,000 लेती हैं, क्या कहते हैं मंथ, क्या कहते हैं ना। अच्छा। वो सिर्फ बाई वीकली आती हैं, हर 2 वीक के बाद उन्होंने घर की सफाई करनी है। तो यहाँ आपने मुलाजमाएं भी रखी हुई हैं? हाँ जी, तो उसके बगैर बेगम पे कितना जोर आप डालेंगे, क्या कहते हैं हैं? तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है अखराजात इतना मेंटेन करना। तो बहरहाल जब कहते हैं जब आपने ऊँट पाले हैं तो दरवाजे भी बढ़ा। बताई थी ना 20 साल इन्होंने स्ट्रगल किया। अब तो स्ट्रगल पे आएंगे ना। वो आएंगे करेंगे, गपशप हाँ, लगाएंगे, वो तो क्या अभी कहते कर हैं। रहे थे। ये वाले भी बाहर का देखें। हाँ। तो ये देखें ना, वेरी वेरी काम, क्या कहते हैं, बड़ा रिलैक्सिंग है। इधर सो जाते हैं। सही है, क्या कहते हैं। इरफान भाई, हाँ, बस ऐसे ही है, क्या कहते हैं हैं? तो और इरफान भाई आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं? ये मेरा ख्याल है 5 गाड़ी है हमारे पास। वो मेरा ख्याल है इसको ओपन कर लूँ फिर मैं। जी जी जी। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी डेली यूज़ की गाड़ी है। अच्छा। ये मेरी डेली यूज़ की है, आए आपको वीकेंड की गाड़ी दिखाएंगे। हैं? और ये देखें सर, BMW। ये वीकेंड की ये हमारी वीकेंड की गाड़ी है। रोज रॉयस।
इसमें सारे कितने सर फंक्शन है समझ में आ रहा है? मुझे भी ये क्या में नहीं आते, कहते हैं ये सारे चैनल्स हैं मुख्तलिफ, क्या अच्छा। कहते हैं, ये इसका क्लासिकल टच है, क्या कहते हैं, जो बेसिकली इस क्लासिकल कार, तो उसका पूरा जो इन्होंने व्यू दिया हुआ है वो वेरी मच क्लासिकल ओल्ड स्टाइल में ना। तो ये एसी के वेंट है, इसको आप बंद कर लें, ओपन कर लें, क्या कहते हैं, सही। स्टार्ट ऑफ है, क्या कहते हैं, वही टिपिकली जो पुराने स्टाइल का, क्या कहते हैं, मीटर्स का स्टाइल है वो है। तो इट्स बेसिकली गिव यू तो क्लासिकल। ये सर कितने की गाड़ी है? ये जो नई गाड़ी है इज ऑलमोस्ट $500,000। अच्छा, हाँ जी, मतलब कि $5 लाख तक। $5 लाख की ये गाड़ी है, $5 से $6 लाख में। तो ये पाकिस्तान में तो ये बड़े बड़े लोग यूज ये वो वहाँ पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम है ना कि जब आप बाई करते हैं ऐसी गाड़ी तो उस पे ड्यूटी इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि वो तकरीबन, क्या कहते हैं, कोई 1.4-1.5 मिलियन की बन जाती है, विच इज बिलीव, मुझे नहीं पता 1 मिलियन कितना बन जाता है। 1 मिलियन इज अबाउट 30 लाख। तो तकरीबन कोई 80 to 80 करोड़ की ये गाड़ी है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में, क्या कहते हैं। और ये यहाँ आम लोगों को तो नहीं मिलती है? नहीं जी, ये अब मैं अल्लाह ना करे मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, ये अपनी जो डीएमवी की देसी कम्युनिटी है उसमें आई एम द फर्स्ट वन हु हैव इट। अच्छा, क्या कहते हैं, तो ये बहुत कम लोगों के पास ये है। इंडियन कम्युनिटी में है, पाकिस्तान में कम, बहुत कम है। मेरी थी, फिर उसके बाद मौलक इमरान साहब ने ली, उन्होंने सेल कर दी, तो मैंने ये अपने शौक के लिए ली है। और अच्छा, ये सिर्फ कभी कभी मेरा ये, क्या कहते हैं, पार्टी कार है, मेरी वीकेंड कार है। मुझे सिर्फ शौक था कि मेरे पास ये गाड़ी। कितना चला हुआ है सर ये? अभी 27,000 माइल है, 27,000 माइल है सिर्फ इसके, क्या कहते हैं। इसकी क्या मतलब, लोग इसके दीवाने हैं, तो इसकी क्या कंफर्ट अच्छी है? नहीं, ये अभी तक भी रोज राइज इज द लग्जरियस कार इन द वर्ल्ड नंबर 1। अच्छा, तो बस ये है इसका, क्या कहते हैं, तो ये इसका बस ये एक नाम है जिसकी वजह से ये बाई करते हैं। क्या है ये कि ये पूरी कस्टम मेड है, ईच एंड एवरी पीस इज कस्टम मेड, क्या कहते हैं। और ये इसकी यूटिलिटी, वो किसी आम बंदे को इसके एक्सपेंस इतने ज्यादा है कि आम बंदा इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ बनी जिसके जो कस्टमर ऑर्डर देगा उसके लिए? हाँ, उसी के लिए। एवरी कार इज ए कस्टम मेड। कोई भी कार किसी दूसरी के साथ 100% सेम नहीं हो। तो वह फंक्शनैलिटी सेम है, बस ये गाड़ी फंक्शनैलिटी इज नॉट द मेन पार्ट, ये इसका नाम है। ये जो आर है ना, बस दिस इज ऑल व्हाट अबाउट इट। उसकी प्राइस है जो पे करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू, मैं भी फर्स्ट टाइम बैठा हुआ हूँ। सही है। थैंक यू। ये बेगम की गाड़ी है, ये अच्छा, जो है, क्या कहते ब्लैक हैं, वाली? हाँ, ब्लैक वाली। ये एक बेटे की गाड़ी है, ये दूसरे बेटे की गाड़ी है। तो ये हम इधर से घूम के तो हम वापस जो है, क्या कहते हैं, सही। हाँ, ये सारा लैंड हमारी है, क्या कहते हैं। अच्छा, तो इसको सारा बस मेंटेनेंस करना पड़ता है क्योंकि ये काउंटी की रिक्वायरमेंट है। ये अपने घर के 10 चक्कर लगा लें तो 6 पैक बन जाए। ये ऊपर 2 गैराज ऊपर है जी जी, और ये नीचे 2 गैराज आगे, तो टोटल 4 गैराज हैं इसके, क्या कहते हैं, घर के। टोटल गाड़ियों की 20 की पार्किंग है ना आपके पास? हाँ, 20। और ये रोड भी आपने खुद बनवाए हैं? ये सारा कुछ साथ बना है क्योंकि यहाँ तक हमारा ड्राइवे चल जाता है ना। तो ये रोड तो खुद ही बनवाना पड़ता है? हाँ, ये इनसाइड वाला, क्या कहते हैं, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, 2 गैराज ये, एक उधर, 4 गैराज। 4 गैराज हैं। 4 है, 2 है ना। सही है ना। तो ये हम वापस आ गए, क्या कहते हैं, उसको बंद कर देना। तो इरफान भाई, यहाँ के आप मलक रियाज तो आप हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ कर दीजिए। हम जी एक सच्ची बात बता रहा हूँ, इतनी माशाल्लाह, बुरी नजर हाँ, से बचाए आपको, लेकिन सीधी बात है कि इतना माशाल्लाह मेंटेन करना, अमेरिका में इतना खर्चा मेंटेन करना, बिल्कुल, देयर इज नो डाउट जी। लेकिन बस ये देखिए, ये सारा मिलने से होता है, कुछ दोस्तों की अप्रिसिएशन होती है। ये मैं शायद इतना ना करता जितना मुझे अहमद ने, क्या कहते हैं, बागब किया, एंड आई मूव ऑन, क्या कहते हैं ना। तो लाइफ में बस कुछ ऐसा ही होता है। क्या कहते हैं। तो इरफान साहब, आपका असल गांव कौन सा है? अच्छा, मैं प्रॉपर गुजरांवाला पंजाब से हूँ। गुजरांवाला से। तो गुजरांवाला के पास ही एक टाउन है, कामोकी है। कामोकी के राइस बहुत मशहूर है, क्या कहते हैं। तो मैं कामोकी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी हमारी प्रॉपर रिहाइश है। तो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, क्या कहते हैं। तो बस जो हम बात कर रहे थे कि एमएससी फिनिश की, जॉब ढूंढी, जॉब तो एक मिल गई। मुझे याद है कि वो मुझे 4,000 रुपये की एमएससी करने के बाद जॉब मिली, और वो एक ऐसा टाइम था कि जिसमें मैं 5,000 रुपये पॉकेट मनी अपने फादर से लेता था। तो मुझे समझ ना आया कि व्हाट नीड टू बी डन, क्या कहते हैं। ये तो मैं तो पॉकेट मनी भी नहीं बना पा रहा है एमएससी के बाद। तो मैं जो समझ ना आया कि व्हाट नीड टू बी डन, क्या कहते हैं। ये तो मैं तो पॉकेट मनी भी नहीं बना पा रहा है एमएससी के बाद। तो मैं जो समझ ना आया कि व्हाट नीड टू बी डन, क्या कहते हैं। ये तो मैं तो पॉकेट मनी भी नहीं बना पा रहा है एमएससी के बाद। तो मैं जो समझ ना आया कि व्हाट नीड टू बी डन, क्या कहते हैं। ये तो मैं तो पॉकेट मनी भी नहीं बना पा रहा है एमएससी के बाद। तो मैं जो समझ ना आया कि व्हाट नीड टू बी डन, क्या कहते हैं। ये तो मैं तो पॉकेट मनी भी नहीं बना पा रहा है एमएससी के बाद। तो मैं जो समझ ना आया कि व्हाट नीड टू बी डन, क्या कहते हैं। ये तो मैं तो पॉकेट मनी भी नहीं बना पा रहा है एमएससी के बाद। तो मैं जो समझ ना आया कि व्हाट नीड टू बी डन, क्या कहते हैं। ये तो मैं तो पॉकेट मनी भी नहीं बना पा रहा है एमएससी के बाद। तो मैं जो समझ ना आया कि व्हाट नीड टू बी डन,
तो देन आई रियलाइज आई थिंक आई शुड मूव। फिर मैंने सोचा कि जाना कैसे है, कहाँ जाना है। फिर मैंने कहा कि द बेस्ट थिंग टू डू चांडियो भाई कि लेट्स गो फॉर फर्दर स्टडीज़। सही। तो मैंने वो जो मुझे पैसे मिल रहे थे अपनी जॉब से, मैंने वो बस लाहौर में एक है ब्रिटिश काउंसिल, वहाँ गया। वहाँ पे कितनी मोटी बुक पड़ी होती है दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ से मैंने कोई 8-10 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया, उनको लेटर लिखे। वहाँ पे उस वक्त 93 में तो ईमेल का भी नया नया कंसेप्ट शुरू हुआ था, अभी तो था ही नहीं। उनको हैंड रिटन लेटर लिख के उनको भेजे, मुझे एप्लीकेशन भेजें। वो चंद एक यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन मेरे पास आई, जो उनकी फ़ीस थी एप्लीकेशन, वो मैंने करके तो मैंने भेज दी। अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मुझे समझ ना आए हो क्या रहा है मेरे साथ ना। जॉब भी कोई उतनी नहीं है, बस जा रहा हूँ आ रहा हूँ, क्या कहते हैं कि मैं ये सोचूं कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं इकट्ठे होते मैं मोटरसाइकिल बाय कर लूँ। बस लकीली मुझे नहीं याद कि मैंने कब कंकोडिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा में अप्लाई किया था। वहाँ से मुझे क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस का लेटर आ गया। मैंने तो कहा बस अब डन डील। मैंने वाला साहब से कहा, मैं क्या मेरा एडमिशन हो गया है एंड आई वांट टू मूव। तो मुझे कहते हैं, मुझे बेटा तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। अब अंदाज़ा लगाएं मेरी वहाँ पे क्या। मैंने कहा जी 1,25,000 रुपये आप बस मुझे दे दें, उसमें मेरी टिकट भी होगी, मेरे पहले सेमेस्टर की फ़ीस भी होगी और मेरी लॉजिंग की भी होगी। दैट्स ऑल व्हाट आई नीड फ्रॉम यू। उनका मसला कोई नहीं है, यू कैन हैव दिस मनी। बस वो अप्लाई किया, एडमिशन था मेरे पास, कनाडा ने वीज़ा दे दिया, कनाडा आ गए। क्या कहते हैं वेरी हार्ड टाइम, कैन नॉट बिलीव, क्योंकि आई डिसाइडेड माई सेल्फ, क्या कहते हैं कि मैंने अब पाकिस्तान से कोई पैसे नहीं मंगवाने। आई वांट टू स्ट्रगल माई सेल्फ। बहुत हो गया, बाप के पैसे पे मौजें कर ली, अब टाइम है क्या कहते हैं कि आई हैव टू पॉलिश माई सेल्फ। तो वो यूनिवर्सिटी में आए, क्या कहते हैं आई वेंट टू द नेक्स्ट टू माई डीन, क्या कहते हैं डीन ऑफ द फैकल्टी होते हैं, क्या कहते हैं, तो वो डॉक्टर अली थे फ्रॉम बांग्लादेश। तो मैंने उससे मिला, मैं क्या मैं ऐसे पाकिस्तान से आया हूँ, आपने एडमिशन, तो वो ना तो कहते बैठ जाओ। आई सिट विद हिम। तो मुझे कहते कि इरफान डू यू नो के वाई आई गिव यू द एडमिशन। आई हैव नो आइडिया सर। कहता आई एम इन दिस यूनिवर्सिटी फ्रॉम 23 ईयर, इन 23 ईयर ऑफ हिस्ट्री in mathematics department, none of the Pakistani came. You're the first Pakistani who apply, and I say I don't want to refuse this guy कि पाकिस्तान से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। बड़ी बात। कैन यू इमेजिन, क्या कहते हैं कि वो बंदा मुझे कह रहा है कि 23 साल की हिस्ट्री में आज तक कोई पाकिस्तानी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आया ही नहीं है, क्या कहते हैं। और उस वक्त वहाँ पे 3 प्रोफेसर जो थे इंडियन थे, और जब मैं अपनी क्लास में गया तो 8 इंडियन जो थे, क्या कहते हैं स्टूडेंट, वो मेरे साथ थे। और आप अकेले पाकिस्तान? आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान इन देयर, क्या कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, क्या कहते हैं कि हम कितने बैक थे उस वक्त भी एजुकेशन में, क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, कोई बताने वाला ही नहीं था, क्या कहते हैं। वहाँ से तो निकल के कनाडा आए, तो वहाँ आपने क्या किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या जॉब्स अच्छा, की? तो अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब दिसंबर का महीना था, जनवरी में मैंने सेमेस्टर स्टार्ट करना था। बर्फ़ पड़ी हुई है उस रात की कि मॉन्ट्रियल इज़ नथिंग बट स्नो। मैं वहाँ पे YMCA में मैंने स्टे किया। तो मेरे एक जानने वालों के जानने वाले थे, वो वहाँ पे थे। तो उन्होंने मेरी एक पाकिस्तानी से मुलाकात करवाई। अच्छा, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या कहते हैं, जब आप यहाँ पे आते, किसी भी जगह पे नहीं पे आते हो ना, क्या कहते हैं, तो आपको मॉरली सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई बंदा मिलना चाहिए। अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि दैट गाय वाज लिटिल साइको। उसे मॉरली सपोर्ट करने की बजाय उसने मुझे डीमॉरल कर दिया कि यहाँ पे बड़े स्टूडेंट आते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ना किसी ने नहीं होता, सब ने यहाँ पे मजदूरी करनी होती है, तुमने भी यही करना है, क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है पढ़ाई का, तुम बस यहाँ पे कहीं किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लो, ये ब्ला ब्ला ब्ला। वो ही मॉरली ड्रॉप मी सो मच
कि मुझे अगले 2-3 दिन समझ ना आए कि व्हाट नीड टू बी डन। मैं फैमिली ओरिएंटेड बंदा था, क्या कहते हैं चंजू भाई, आई साइकोलॉजिकली गेट इन टू दैट फेज। 10 दिन के बाद मैंने टिकट लिया, पाकिस्तान वापस चला गया। अच्छा। आई से आई डोंट वांट टू लिव विदाउट माय फैमिली, आई कैन लिव इन ए स्मॉल सेटअप बट आई डोंट वांट टू। तो वो हुआ क्या कहते हैं कि उस बंदे ने ऐसे मुझे डिस्करेज किया कि एक आप नई जगह है, आप उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पे आपको क्या कहते हैं कोई डिसहार्ट बंदा करे तो आप क्या सोचोगे। फिर देन दिसंबर, सर्दी इतनी, बाहर आप ज़्यादा जा भी नहीं सकते, हीटिंग में हो आप, क्या कहते हैं आप चले गए। मैं चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से कुछ अच्छा होता है, क्या कहते हैं। जाने से पहले मैं ना अपने डिपार्टमेंट में गया, मैंने कहा कि आई हैविंग सम फैमिली इमरजेंसी, आई हैव टू गो, आई विल जॉइन यू इन नेक्स्ट सेमेस्टर। उन्होंने किया क्या कि मेरा जो वो I-194 था, जो मेरा एक्सेप्टेंस लेटर था, उसको री इशू कर दिया अगस्त के लिए। अच्छा, वो मैं ऐसे ले गया, जेन में मेरा कोई नहीं था कि मैंने वापस आना है। पाकिस्तान चला गया, फैमिली इज़ वेरी सरप्राइज, क्या कहते हैं कि मैंने क्या किया, क्या कहते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली क्योंकि मोहल्ले टाइप में हम रहते थे, वहाँ पे चहलकदमी होनी शुरू हो गई, इसको डिपोर्ट कर दिया गया है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट की है, बुला 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 स्टोरी। और जैसे ही मैंने घर से बाहर निकलना, मुझे जनाब लड़कों ने घेर लेना, हुआ क्या इरफान तेरे साथ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। वो वहाँ पे एक नई मुसीबत मेरे पे खड़ी होगी। अच्छा, लकीली ये हुआ, क्या कहते हैं कि मेरे जो जॉब वाले थे उनको पता चला, उन्होंने कहा कि लेट्स जी ज्वाइन अस, डोंट वरी, क्या कहते हैं। मैंने उसी वीक में दोबारा उनको ज्वाइन कर लिया। फिर टिकट के खर्चे वो अब नहीं, वो तो गुजरांवाला में जॉब ज्वाइन कर ली ना। अब उसमें अब देखें, अब आपको बात, जो अच्छे होते हैं दोस्त, अच्छे होते हैं। वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे आसम रांझा, वो अमेरिका से आए हुए थे, तो वो मेरे मोहल्लेदार थे। उन्होंने मुझे फिर मॉडली अप किया, उन्होंने कहा कि मैं भी कनाडा जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे तुम आ जाओ। ही मेक अगेन माई माइंड, और मुझे समझाया, क्या कहते हैं कि स्ट्रगल है लेकिन इट्स गोना वर्क आउट फॉर यू। एक शख्स की वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अब अल्लाह ताला ने दूसरा शख्स भेज दिया जिसने मुझे, क्या कहते हैं, मॉडली अप किया। मैंने अब किया क्या, मैंने 3 महीने अपनी जॉब से पे नहीं ली, इंटेंशनली। तीसरे महीने मेरा जीएम मुझे कहता है कि इरफान, आई सा दैट यू नॉट गेटिंग पेड। मैं क्या, मुझे आपने दी नहीं है। हे यू गो एंड कलेक्ट योर पे। मैंने वहाँ से 3 महीने की पे कलेक्ट की। अगले दिन वो ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए, अपनी टिकट बनवाई, और विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबॉडी, और घर वालों को भी एक दिन पहले मैंने बताया, मैं कल मेरी फ़्लाइट है, आई एम गोइंग बैक। फिर वो मैंने कश्तियाँ जलाई, फिर मैं आया, 2-3 महीने वेरी टफ टाइम गुजारा। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अब यूनिवर्सिटी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इट्स वेरी टफ, बहुत ज़्यादा। ये बात लंबी हो रही है लेकिन इसमें बहुत सबक है जो अपने। आपने कनाडा में कोई रेस्टोरेंट पे डिश वॉशिंग, मैं आपको इसी की तरफ आने लगा हूँ, क्या कहते हैं। अब मेरे पास पैसे कितने थे, आधे सेमेस्टर की फ़ीस कितनी बनती थी उस वक्त? वो तकरीबन कोई $2200 था, और मैंने $1200 पे करके तो मैंने सेमेस्टर ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे भी देखिए अल्लाह का करम, वहाँ पे मुझे एक अफ्रीकन वहीं का पढ़ रहा था मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, वो लड़का मिला मुझे, क्या कहते हैं, ही हेल्प मी एंड फोर्स मी टू डू माई इमिग्रेशन। ही टोल्ड मी दिस डॉक्यूमेंट्स यू नीड। So as soon as I joined my university, I applied for my immigration to Canada. अच्छा, उसने पूरा मुझे उस पर गाइड किया। अब हो क्या रहा है, क्या कहते हैं, सेमेस्टर ख़त्म हो गया। उस सेमेस्टर के दौरान मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो डिश वॉशिंग की थी। आई वेंट इवनिंग टाइम जाके डिश वॉशिंग कर रहा हूँ। वो बंदा जो 14 का बंदा है, जिसने कभी चाय भी नहीं बनाई, वो डिश वॉशिंग कर रहा है। लेकिन जेन में गोल ये था कि आई वांट टू फिनिश माई स्टडीज़, डिग्रीज। अल्लाह का करना कैसे होता है, जब आप अच्छे होते हो ना, आपके गोल से होते हैं, तो अल्लाह आपको कोई ना कोई अच्छा मूव दिखाता है। सेमेस्टर पहला ख़त्म हो गया,
अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करूं, क्योंकि $1000 मैंने पिछले सेमेस्टर का पे करना है। मैंने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या कहते हैं स्कॉलरशिप का अप्लाई किया हुआ था। अब आप मुझे पता 1 वीक के अंदर क्या चेंज आई मेरी लाइफ में। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी क्या कहते हैं 1996 चेंज क्या आई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास मैं अमेरिका चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके टैक्सी चलाता हूँ, 1 सेमेस्टर टैक्सी चलाऊँगा, पैसे बनाऊँगा, लेके आऊँगा, आके अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगा। इसी सोच में हूँ। मुझे पहले दिन लेटर आया है कि योर $1000 स्कॉलरशिप हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड इट हैज़ बीन पेड फॉर योर प्रीवियस सेमेस्टर। वाह। अब नो आई हैव ए चांस टू स्टार्ट माई सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट थिंग हैपन। सेकंड थिंग हैपन कि मैं जाके डॉक्टर अली को मैंने पहले सेमेस्टर में बहुत पुश किया कि गिव मी ए रिसर्च असिस्टेंटशिप और टीचिंग असिस्टेंटशिप सो आई कैन सर्वाइव इन दिस। वो होता है कि विद इन ए कैंपस आपको वो या रिसर्च पे लगा देते हैं या फिर आपने कोई क्लासेस जो है ना पढ़ानी होती है। एंड नेक्स्ट ईयर रिसीव ए लेटर योर टीचिंग असिस्टेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड वी गिव यू ए सर्टेन अमाउंट। अब वो इतने पैसे थे कि जिसमें मैं अपनी ट्यूशन फीस भी पे कर सकता था और मैं लिविंग भी मेरी हो सकती थी। तो आपको मतलब मौजूदों में ज़्यादा। अच्छा, उसके 2 दिन बाद मुझे विदाउट एनी इंटरव्यू मेरा ग्रीन कार्ड इमिग्रेशन जो है वो मेल में आ गया। वाह। विद इन 1 वीक दिस 3 थिंग्स हैपन। सेमेस्टर इज गोना स्टार्ट 8th of January और उससे पहले पहले ये सारा कुछ हो गया। अब जब वो इमिग्रेशन मुझे मिल गई तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा 5 times मोर होती है ट्यूशन फीस। आपकी 5 times वो ट्यूशन फीस लो हो गई। तो आपने जो $3000 पे करना है ना क्या कहते हैं एक सेमेस्टर का, वो आप समझ लें कि वो $750 या उससे 500 पे आ गया, क्या कहते हैं ना 600 पे आ गया। मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं था उस को पे करना। अब वो सारा कुछ इकट्ठा हो गया। देन आई स्टार्ट और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जनाब पूरा स्टडी कंप्लीट की, टीचिंग करते थे, वो करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। कनाडा से क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेड कर लिया। जैसे पोस्ट ग्रेड फिनिश किया वहाँ की इमिग्रेशन भी, वो इमिग्रेशन तो मिली हुई थी, सिटीजनशिप भी मिल गई मुझे, क्या कहते हैं। फिर मैंने अब जॉब वगैरह अप्लाई करने की वाइल आई हैविंग ए जॉब इन द यूनिवर्सिटी। देन आई रियलाइज Canada is not my country. I need to move somewhere where I want to get my goals to be done. Then I decided I'm gonna move to USA. यहाँ से फिर आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया? तो नहीं, फिर ये हुआ ना कि एज ए कैनेडियन सिटीजन यू कैन वर्क इन USA ना। अच्छा। तो फिर यहाँ पे मेरी जॉब हो गई। सो आई मूव फ्रॉम कैनेडा टू USA। 7 साल मैंने जॉब की। यहाँ क्या जॉब थी? मेरी थी एज ए मार्केट एनालिस्ट, क्या कहते हैं जॉब थी। ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं ना कि जैसे AT&T हो गई, सोनी हो गई, क्या कहते हैं जिलेट हो गई, तो इनकी जो कंपेन लॉन्चिंग होती थी ना उसकी पूरी मार्केटिंग का जो एनालिसिस था ना वो मैं करता था, क्या कहते हैं। तो आई वर्क विद बिग कंपनीज। लेकिन फिर भी जेहन में ये था दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। तो उसी जॉब के दौरान मैंने फिर छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वो क्या था? वो पहले ये था क्योंकि बैक होम हमारा बिजनेस जो था वो था हैंडमेड कारपेट्स का। ये कारपेट मेरी फैक्ट्री का ही बना हुआ है, क्या कहते हैं। तो मैंने फिर वाला साहब को कहा कि आप मुझे कारपेट्स भेजें, वो मैंने स्टार्ट किया। फिर 2004 में ऑनलाइन सेटअप हुआ, तो फिर मैंने ना कुछ सामान लेके ऑनलाइन चीज़ें बेचना शुरू कर दी, क्या कहते हैं वाइल आई एम वर्किंग। तो 2007 में आई रियलाइज़, क्या कहते हैं कि आई शुड मूव 100% टू माई बिजनेस सेटअप। उसको मुझे 1 साल लगा। फिर आई क्विट माई जॉब एंड आई जंप इन टू अनदर बिजनेस, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का था वो सेटअप। तो बस वो समझे उस अल्लाह ने, क्या कहते हैं हाथ पकड़ना था। इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको बताता हूँ, 2008 में मैंने $12,000 से वो बिज़नेस स्टार्ट किया था। लेकिन क्योंकि स्ट्रगल थी, माइंड था कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे या क्या कहते हैं। In 10 years, that $12,000 business moved to a $12 million. $12 million, माशा।
सो ये एक ऐसी स्ट्रगल है, अगर आप पॉजिटिव हो। कनाडा में आए तो अकेले अपने स्ट्रगल की या शादी थी नहीं, शादी फिर मैंने आके इधर अमेरिका में की। अच्छा। तो पाकिस्तानी फैमिली है लेकिन दे आर लिविंग हियर, तो फिर यहाँ शादी की, क्या बच्चे आपके फिर यहाँ बच्चे फिर यहाँ पे बॉर्न हुए, क्या कहते हैं। तो ये जो टाइम है ना, ये 8, 10, 15 साल का, ये बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम है, क्या कहते हैं। $12,000 से 12 लाख 1 करोड़ 20 लाख डॉलर तक का आपको इतना ऊपर गया। तो मैं जो थोड़ा सा समझ सका हूँ कि आपको पूरा जो सफ़र है आपका सिर्फ मौजूज़ों पे रहा है। बिल्कुल, वो उस रात का कदम, मेरे वालदैन की, क्या कहते हैं, दुआएं, क्या कहते हैं। लेकिन एक बात है, हमारा सबसे जो अलमी है ना, वो ये है कि जब हम आते हैं यहाँ पे वी बिकम फॉलोअर्स। हम उसी लाइन में लग जाते हैं जहाँ पे बाकी पाकिस्तानी लगे होते हैं। कोई गैस स्टेशन में लगा है, गैस स्टेशन में लग गए, कोई ग्रासी स्टोर में लगा है, ग्रासी स्टोर पे लग गए, किसी ने कंस्ट्रक्शन का काम। यू हैव टू बी मोटिवेटिव, यू हैव टू बी इनोवेटिव, क्या कहते हैं। मैंने एक ऐसा फील्ड चूज़ किया कि जिसमें कोई पाकिस्तानी था ही नहीं। मैंने जब काम इस पे करा तो मैंने देखा कि ये जो बिज़नेस है इसमें 70% होल्ड ज्यूश कम्युनिटी का है। अच्छा। तो मैंने कहा ज्यूश कभी भी जो है, क्या कहते हैं, वो घाटे का सौदा नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज पुट देयर कि जिसमें ग्रोथ है वो है, क्या कहते हैं। उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या कहते हैं, कि मेरा लास्ट नेम याकूब है। तो मैंने कहा कि अब इसका क्या कहें। मैंने ना मार्केट में अपना नाम जेकब के नाम से ना, विच इज़ इंग्लिश इन जेकब, क्या कहते हैं। तो मैंने जेकब के नाम से ना मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। अब मैं बैक एंड पे बैठा हुआ था, काम चल रहा है। अब सब जोश को ये पता है ये कोई हमारा भाई है, क्या कहते हैं। तो 3-4 साल के बाद जब सेटअप जो है वो स्ट्रांग हुआ तो आई स्टार्ट पुटिंग माय प्रोडक्ट ऑन एग्जीबिशन, क्या कहते हैं। तो उस वक्त उनको पता लगा ये तो भाई नहीं है, ये तो कहीं से कज़न निकल आया है। तो वो फिर मैंने आई बिल्ड माय ओन ब्रांड। मैंने जो जितने बड़े कंपनीज थे उनको स्टडी किया, उन जैसी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया विद ए लो कास्ट सेटअप पे, क्या कहते हैं ना, कि इसको ऐसे मैं कह सकता हूँ कि एक बंदा जो है अगर वो $800 की प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो $300 की कर सकता है। तो मैंने वो $800 वाली प्रोडक्ट को $300 पे लेके आया, बिटवीन 80 to 100%, क्या कहते हैं, क्वालिटी में। आपने इतनी बड़ी लॉबी को हाँ, इतना बड़ा चैलेंज किया, चैलेंज और चकमा भी दे दिया। चकमा भी दे दिया, क्या कहते हैं। नाश्ता तैयार है, चलो नाश्ता तो करेंगे, लेकिन अब स्ट्रगल यहाँ अमेरिका में ये जो घर है, हाँ जी, ये कैसे आपको ख्वाब है? ये इतना बड़ा, वहाँ भी था घर आपका बड़ा? मेरे वहाँ पे तो मैं अपार्टमेंट में रहता था कनाडा। पाकिस्तान में घर बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था, ये तो नॉट एट ऑल, क्या कहते हैं। फिर फैमिली बहुत बड़ी थी। फिर यहाँ पे मैंने एक घर लिया था, क्या कहते हैं, इट वाज ए 4-5 बेडरूम, छोटा था। कोई 17-18 साल जब हम उस पर रहे तो वाइफ ने और बच्चों ने कहा कि नो वी शुड मूव, क्या कहते हैं, टू अनदर होम। तो फिर उसके बाद जो मेरे जहन में था कि अगर मैंने सेम साइज़ के घर में जाना है तो मैं वहीं पे हूँ, क्या कहते हैं। तो मेरे जहन में था कि अब कुछ ऐसा घर लिया जाए कि वाकई, क्या कहते हैं, जो फील हो, क्या कहते हैं, कि ये कुछ है। तो आई गॉट दिस हाउस और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितने का खरीदा और कितनी इसकी वैल्यू है? ये इसकी जो है, क्या कहते हैं, प्राइस जो है अराउंड $2.5 to $3 million इसकी प्राइस है। $25 लाख। हाँ, अब और है, क्या उसके साथ फिर ये जो पूरी इसको स्टेट को आप संभालना, वो भी अच्छे खासे खर्चे हैं जी, क्या कहते हैं। और आपकी कंपनी भी माशाल्लाह चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं। और अब आपको वो तो नहीं कह रहे हैं इतने पैसे लो, इससे हाथ निकालो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आई एम रियली एंजॉयिंग माय दिस लाइफ, क्या कहते हैं। तो बच्चे बड़े खुश हैं, क्या कहते हैं। जो आपकी जो तकलीफ वाला ज़माना है वो ख़त्म हो गया, आपके बच्चों को अच्छा जो तकलीफ, जो स्ट्रगल या जो तरबियत आपके वालिदैन ने आपकी की, क्या वो आप बच्चों की कर रहे हैं या नहीं? जी माशाल्लाह बच्चों की बहुत अच्छी की है। सबसे पहली बात मैंने की, नर्सरी से लेके ग्रेड 8 तक मेरे बच्चे इस्लामिक स्कूल में पढ़े हैं। सो दे नो व्हाट आर द इस्लामिक वैल्यूज आर देयर। अभी मेरे दोनों बेटों ने, एक ने लास्ट ईयर, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी फिनिश की है, एक ने इस साल फिनिश की है। तो जिसने लास्ट ईयर फिनिश किया है, ही जॉइन जॉन हॉपकिंस विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन अमेरिका। तो एज ए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्या कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो है, एंड इज माशाल्लाह वेरी बाल्टीमोर में इधर ही। और जो मेरा छोटा बेटा है उसने इस मई में फिनिश की है यूनिवर्सिटी, एंड ही जॉइन मी इन माय बिजनेस। तो आपके वालिदैन ने ये वाला सारा आपकी खुशियाँ देखी? वो देखा जी, उन्होंने देखे और इतने खुश हुए। मेरे वालिद की जो एक बात है, उन्होंने ना एक बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा कि बेटा
अल्लाह ताला तुझे उस मुकाम पे ले आया कि मैंने ख्वाब में भी ख्वाब नहीं देखा था कि मैं यहाँ पहुँचूंगा, और तूने वो पूरा कर दिया। बड़ी बात है माशाल्लाह। भी खाना भी हाँ तैयार जी, कर रहे हैं नाश्ता और रेडी है, क्या कहते हैं, और इनके दोस्त भी वेट कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सही है। इसके साथ बैठे पहले जी, ये ट्रेडिशनल जी देसी स्टाइल में क्या कहते हैं, कीमे के पराठे और आलू जी के जी पराठे। जी जी। अब पंजाबी स्टाइल है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन आप बैठे, आप बैठे, आप प्लीज लें, क्या कहते हैं, मैं और ये फर्नीचर भी अपना पाकिस्तान से है या? ये नहीं, ये कुछ फर्नीचर हमने पाकिस्तान से कुछ यहीं से बाई किया था, क्या कहते हैं ना, मेरे पास चनियोटी फर्नीचर है पाकिस्तान से, जो हमने किया हुआ है। घर का आपको पूरा विज़िट करवाया, और शुक्रिया अहमद राना साहब, सुबह सुबह में ही डायरेक्ट यहाँ आ गए। अच्छा वक्त गुजर गया, अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई, इरफान साहब से भी। इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी आपने से ना विज़िट आए। कराया। आपकी मेहरबानी, आप आए हमारे पास, क्या कहते हैं, फील फ्री, जब भी दिल करे आप आए, क्या कहते हैं, वी ऑलवेज बी वेलकम हियर। थैंक यू सो मच। और बड़ा खूबसूरत घर, बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ, और अल्लाह ताला इनको नसीब करे। आमीन, thank और you अच्छा लगता है जब अपने लोगों से इंसान मिलता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इतना सुंदर और हसीन घर, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, अप्रिशिएट फॉर दैट।